हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को हम लोग चेंज करते हैं। और सेकेंड हम लोग सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर में स्लाइड शो होता क्या है और स्लाइड शो को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे सेट करते हैं। थर्ड हम लोग सीखने वाले हैं कि स्क्रीन सेवर विंडो 10 में कैसे सेट करते हैं या स्क्रीन सेवर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था और बताया था कि यह जो दिख रहा है पूरा, यह हमारा बैकग्राउंड मतलब डेस्कटॉप है। क्या है? डेस्कटॉप है। और डेस्कटॉप का ये देखो इमेज जो दिख रहा है ये बैकग्राउंड है इसका, मतलब ये एक डेस्कटॉप है। और छोटे छोटे जो इमेज दिख रहे हैं ये आइकन है, हमने बताया था आपको, ये आइकन है। छोटे छोटे इमेज क्या है? आइकन है। और डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन दिख रहे हैं। अब ये डेस्कटॉप का इमेज है, बैकग्राउंड जो भी लगा है। तो यही पढ़ाने वाला हूँ कि अगर ये जो डेस्कटॉप हमारा दिखाई दे रहा है, अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है बाय डिफॉल्ट आ गया है। अब हमको चेंज करना अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहीं पे कहीं डेस्कटॉप पे खाली जगह पे राइट क्लिक करना होगा। और राइट क्लिक करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है पर्सनलाइज, दिख रहा आपको? मतलब यहीं पे आपको जाना होगा पर्सनलाइज पे। और जैसे हम लोग पर्सनलाइज पे जाएंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड, दिख रहा आपको ना? तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। और बैकग्राउंड के बाद से देखो जब नीचे आएंगे यहाँ पे तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड और इसके नीचे एक ऑप्शन है पिक्चर। ध्यान देना, बैकग्राउंड और इसके नीचे यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे नीचे है पिक्चर। मतलब आपको अपने बैकग्राउंड में कौन सा पिक्चर लगाना है आपको चूज करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने पीसी से भी लगा सकते हो। तो देखो आपके बाय डिफॉल्ट पीसी में ये दिखाया जा रहा है। अगर इसमें से देखो पहले से कुछ लगाए गए हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आइकन है। सपोज मान लो यही हमको लगाना है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे सेट हो गया है, दिख रहा आपको? अब यहाँ पे अगर इसको मिनिमाइज करते हैं तो कुछ ऐसे हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा। ओके, तो ये तरीके हैं, पहले से लगाया गया है। लेकिन हम अपने हिसाब से कैसे लगाएं यह सीखने वाले हैं। तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, फिर से पर्सनलाइज पे जाएंगे और इस बार पिक्चर में आने के बाद से ही पे एक ऑप्शन आता है ब्राउज, दिख रहा आपको? इसी ब्राउज पे क्लिक करना होगा। और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद से अब कंप्यूटर पे जहां पे जिस लोकेशन पे आप रखे उस इमेज को, उस इमेज को आपको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करके लगाना पड़ेगा। तो सपोज मेरा जीआईटी का लोगो है, वही लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, यहाँ से चूज दिस पिक्चर पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो हमारा लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, दिख रहा है? अब यहाँ से हम कर देंगे क्लोज, तो बैकग्राउंड पे हमारा जीआईटी का लोगो वही दिखाई देगा। मतलब कंप्यूटर में पहले से कुछ रहते हैं। तो आप यहाँ पे आइए, देखिए तो थीम्स कुछ बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे दिखाया जा रहा है, किसी में 2-3 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हो तो आपके कंप्यूटर में पहले से पिक्चर सेव होना चाहिए, या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। इंटरनेट से डाउनलोड करना कल बताया था ना हमने, कल ना इसके पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी इमेज लोड करना तो कहाँ जाएंगे, क्रोम ब्राउजर पे आइए। और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद इमेज पे क्लिक करिए। और सपोज मान लो नवरात्रि चल रहा है, इमेज ले लेते हैं क्या, जेपीजी, और यहाँ पे कर देते हैं इंटर। तो बहुत सारे इमेजेज आ जाएंगे। अब क्या करना है, यही लगाना हमको। क्लिक करेंगे और क्लिक करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक, सेव एज। और यहाँ पे या तो जेपीजी में नहीं सेव करो, जेपीजी में सेव करें तो सबसे अच्छा रहेगा। चलिए, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव किए हैं। अब डेस्कटॉप से हमको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले कहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज में जाएंगे। जो लगा है पहले दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे मुझे नहीं लगाना है, यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आ जाएंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे आने के बाद से जो भी हमने इमेज डाउनलोड किया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। चलिए अभी दिखेगा हमको, यहाँ पे है, सेलेक्ट किया और चूज पिक्चर पे क्लिक कर दिया, अप्लाई हो गया। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आसानी तरीके से अपने कंप्यूटर पे वॉलपेपर, इसे बोलते हैं वॉलपेपर कैसे लगाएंगे, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे। तो ये हमारा कोई पूछेगा वॉलपेपर इसका चेंज कर दीजिए, ठीक है, डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है इसका चेंज करिए, तो यही तरीका होता है। हाँ, अगर मान लो पहले से कोई डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर है तो उसको अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहीं से लगा सकते हैं हम लोग। जैसे ये डेस्कटॉप पे था ना, तो हम चाहते तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। चलिए मान लीजिए एक पिक्चर है यहाँ पे, कोई यहाँ पे यही पिक्चर है, ठीक है ना। बहुत पहले पढ़ा रहे थे वहां पे, तो देखो दिख रहा है, ठीक है। वहां पे जब संस्था था, ठीक है, उसके बगल वाले में संस्था, पहले यहाँ पे नहीं था, वहां पे था। तो उस समय छोटे से क्लासेस थे, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर कोई फोटो क्लिक किया है, ठीक है, वो इसे पोस्ट किया गया था। इसलिए मान लीजिए इसी को लगाना, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन आता है सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी कैसे करना है, लेकिन बहुत सारी इमेजेस अंदर रखे हैं, तो उसके लिए यहाँ से नहीं करेंगे, राइट क्लिक करके और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जो पिक्चर लगाना है वो आप लोग लगा सकते हैं। तो मैंने यही लगाना, मैंने लगा दिया और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। क्लियर है? तो आप लोग इसको लगा के देखिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए अब मैं सोच रहा हूँ ये पिक्चर नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं वैसे नॉर्मल कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। क्या कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, इमेज कोई नहीं लगाना हमको। इसके लिए सर डायरेक्ट लोग लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं बाबू। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कौन है इस पर पहले ऑनलाइन, अशरफ, सुमित, सुमित तुम जुड़े हो क्या? माइक्रोफोन बंद कर देना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्मल हमको ऐसे लगाना है तो राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से आ जाएंगे कहाँ पे, पर्सनलाइज पे। और मुझे यह ऑप्शन अप्लाई नहीं करना है, इसके लिए आ जाएंगे पिक्चर को अनचेक करेंगे, और यहीं पे एक ऑप्शन आता है सॉलिड, क्या दिख रहा है, सॉलिड, मतलब सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे। और जैसे सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे तो देखो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्लैक कलर यहाँ पे आ गया। अब इसमें से नॉर्मल हम कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो बस हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया। वो ड्राइंग कर रहे हैं लोग, जो पढ़ रहे हैं ना, वो इधर उधर कुछ कर रहे हैं सर, ठीक है, तो इसीलिए लाइनिंग यहाँ पे आ गया है। बाबू लिखा मत करो आप लोग, ठीक है, जो पूछना है पूछ सकते हो यहाँ पे चैट ऑप्शन से, ठीक है, मैं लास्ट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करता हूँ, पर्सनलाइज पे जाता हूँ, और ये कलर हमको नहीं चाहिए तो कस्टम कलर पे आ सकते हो, और यहाँ पे कलर मिक्स करके आप लोग ऐसे बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी मर्जी, नॉर्मल सॉलिड कलर लगाना चाहते हो या कोई इमेज पिक्चर लगाना चाहते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे यहाँ से लगा सकते हो। क्या नहीं, अब इसका कौन सा शॉर्टकट की बता, कैसे पिक्चर का इंसर्ट कराएंगे, कैसे शॉर्टकट। जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हम लोग स्लाइड शो, ठीक है। और स्लाइड शो होता क्या पहले जानेंगे, यह उसके बाद से स्लाइड शो को डेस्कटॉप पे मतलब कैसे अपने कंप्यूटर विंडो 10 में लगाते हैं या विंडो 7 में कैसे लगाते हैं, ये हमको समझना है, ठीक है। तो चलिए कोई बताए इसमें कोई लड़का जिसे पता हो। वैसे ही सोच रहे हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और कुछ हमारे ऐसे पिक्चर हैं जो एक फोल्डर में रखे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम के बाद हमेशा बैकग्राउंड का वो वॉलपेपर चेंज होता है, मतलब एक फिक्स ना हो, वो हमेशा चेंज होता रहे। तो उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा, और एक फोल्डर बनाने के बाद से उस पिक्चर को रखना पड़ेगा जिस पिक्चर को स्लाइड शो में दिखाना चाहते हो, ठीक है। और तब आके हम कंप्यूटर से सेट कर देंगे, और सेट करके टाइमिंग दे देंगे,
ठीक है, तो उसमें टाइमिंग तो रहता नहीं, अपने हिसाब से लेके चलता है। हम अपने पीसी में टाइमिंग सेट कर सकते हैं, उतने टाइम के बाद से एक एक करके हमारा पिक्चर बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। जैसे मान लो 5-6 पिक्चर रखे हैं, अब हम सोच रहे हैं जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करें तो एक ही पिक्चर क्यों ना दिखाई दे, एक एक करके कुछ टाइम के बाद हमेशा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे और अच्छा भी लगता है, हमेशा चेंज होता रहे। या नॉर्मल लगाना तो नॉर्मल भी लगा सकते हो, तो वहां भी इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शो का। मतलब स्लाइड शो का मतलब यह है कि एक ग्रुप में आप कई सारे पिक्चर लगा के और उसको एक एक करके डेस्कटॉप पे स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो, तो वहां पे स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप स्लाइड शो लगाते कैसे हैं, इसके लिए आपके पास कम से कम एक से ज्यादा पिक्चर होना चाहिए। एक रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, वो एक ही दिखेगा, चेंज होगा नहीं, तो कम से कम एक से ज्यादा पिक्चर होना चाहिए। कहां पे? एक ही फोल्डर में, ऐसा नहीं अलग अलग, अलग अलग रहेगा तो भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको फोल्डर बनाना आना चाहिए, पिक्चर उसमें रखना आना चाहिए, तब आप स्लाइड शो लगा सकते हो। तो मुझे लगता है कि फोल्डर बनाना भी सबको आता है और पिक्चर लोड करना भी आता है और रखना भी आता है, बस लगाना किसी को आता होगा किसी को नहीं आता होगा, दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जी, तो एक ऑटोमेटिक वो हम लोग इस समय नए नए स्मार्टफोन में आ चुके हैं। ठीक है, एक हम लोग लगा भी लेते हैं। ठीक है, वही स्लाइड शो। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं इमेजेस का। तो मेरे पास इमेजेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं बना ले रहा हूँ। राइट क्लिक कर रहा हूँ, सुन लो, राइट क्लिक करने बाद से न्यू पे जा रहा हूँ, आप फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब फोल्डर पे आने के बाद से हम यहाँ पे नाम दे देते हो, ऐसे फोटो, या आपकी मर्जी जो देना है दे सकते हो, जैसा आपका डाटा हो। ठीक है, मैंने फोटो 1 कर दिया। अब इसमें 2-3 पिक्चर हम लोग ला के रख देते हैं। अब 2-3 पिक्चर में क्या है, एक फर्स्ट वाला ले लेते हैं, कट कर देते हैं इसको, कट करके इसी में पेस्ट कर देते हैं। एक यहाँ आ गया, और हाँ कट कर, मतलब यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं दिखाना, कोई मतलब नहीं है, एक है ही है। फिर से यहाँ पे अब एक था, इसको भी हम कट करके लाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, 2 हो गया। हाँ डिलीट कर देंगे, पूरा डिलीट हो जाएगा ना, कट कर देंगे आगे पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सर्कल कुछ है क्या, इमेज क्या रखे हैं, कौन सा इमेज देखें, नहीं लोड करना पड़ेगा, बहुत छोटा है। चलिए 2 हमने लगाया ना यहाँ पे, 2 और भी इमेज लोड करना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे क्या करेंगे, सब नहीं, 2 ही से काम चल जाएगा। सबसे पहले हमको करना क्या, ध्यान दीजिएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने बाद से जाना होगा पर्सनलाइज में। ठीक है, और पर्सनलाइज में जाने के बाद से यहाँ पे इस बार ना सॉलिड का इस्तेमाल करना, ना पिक्चर का इस्तेमाल करना, इस बार हमें स्लाइड शो ले लेना है। क्या लेना है, स्लाइड शो। और स्लाइड शो लेने के बाद से देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ऐसा जो इंटरफेस दिखाया जा रहा है परेशान नहीं होना है। नीचे यहीं पे एक ऑप्शन आता है ब्राउज, मतलब जहां पे आप लोग रखे हो एक जगह फोटो, उसको चूज करिए, तो हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद से जहां पे रखे हुए ग्रुप में हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो कहां पे रखे हैं, डेस्कटॉप पे, किसके नाम से, फोटो 1 के नाम से, और यहाँ पे चूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। तो देखो पहला हमारा यही है, उसके बाद से एक और इमेजेज है। अब यहाँ पे देखो टाइमिंग पूछा जाता है, चेंज पिक्चर एवरी, कितने मिनट के बाद वो चेंज होगा, तो हमने बोला 1 मिनट। ठीक है, आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया है, और उसके बाद से कुछ नहीं करना है। हाँ यहाँ पे पूछा जाता कैसे आए, तो हमने बोल दिया फिल, मतलब पूरा का पूरा बैकग्राउंड पे फिल होके आए, और कर दिया हमने यहाँ से क्लोज। हाँ थोड़ा सा अब हमको 1 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तभी दूसरा चेंज होगा। ठीक है, मतलब आप काम करते ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 मिनट जैसे पूरा होगा, नेक्स्ट वाला हमारा इमेज क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कुछ चला रहा है क्या कोई फोन, ठीक है बता दे रहे हैं। फोल्डर वोल्डर बनाना सब आता है, ये क्लियर है ना। ठीक है, फोटो कैसे रखेंगे क्लियर है। तो आप लगाना है तो बहुत सिंपल है,
देखो आप सबसे पहले राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाओगे और पर्सनलाइज पे जाने के बाद से यहाँ पे जो हमारा पिक्चर था इस पे हमको क्लिक करना होगा क्या, स्लाइड शो। और स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद से आपको आना है ब्राउज पे और ब्राउज पे आने के बाद से जहां पे फोटो रखी उसको सेलेक्ट करना है और आपको चूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखो पूछा जाता है कितने मिनट के बाद वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पे टाइमिंग दिया है, आप लोग टाइमिंग चेंज कर सकते हो। तो मैंने टाइम कर दिया 1 मिनट। अब यहाँ पे देखो नीचे दे रहा है फिल टाइल सेंटर, सेंटर कर देंगे केवल सेंटर में आएगा। ठीक है, फिल कर देंगे पूरा फिल होके आएगा। चलिए हम कर देते हैं सेंटर। देखिए यहाँ पे केवल सेंटर में आएगा इमेज, दिख रहा ना आपको। ऐसा नहीं करना होता, फिल कर देते तो सबसे अच्छा रहता है। फोल्डर का शॉर्टकट क्या यार पूछ रहे हैं सुनिए। फोल्डर बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो शॉर्टकट की से आसानी तरीके से फोल्डर बन जाएगा बाबू। क्या हुआ? हाँ वही है, तो क्लियर है, लगा लोगे बाबू ऐसे, लेकिन एक ग्रुप में रखना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे कर देते क्या, सेंटर में नहीं फिल कर देते हैं, फिल करेंगे तो पूरा का पूरा फिल होता है। क्या हुआ? अच्छा सब करके दिखाएं। हम बोले हैं फिल कर देंगे तो फिल पूरा हो जाए, फिट कर देंगे तो फिट बैठ जाएगा इसमें, यहाँ पे कितना बैठना है। ठीक है, जब यहाँ पे आएंगे ठीक है स्ट्रेच कर देंगे तो कुछ ऐसे आएंगे हमारे। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर तो सेंटर आएगा, स्पिन कर देंगे तो स्पिन में कुछ ऐसा दिखेगा। तो नॉर्मल हमारा है। ठीक है, सबसे यही इस्तेमाल करते हैं, फिल लिया तो फिट, पूरा फिट होके चला है हमारा। मतलब कैसा आप फिट करना है डेस्कटॉप पे वैसे आप ले सकते हो। तो सबसे बेटर है फिल और फिट, सेंटर जब बीच में देखना हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो यह सेट करके चेक करिएगा। और नेक्स्ट अगला क्या ऑप्शन है, वह है स्क्रीन सेवर। चलो यह बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन सेवर, क्यों ऐसा है समझना। देखिए स्क्रीन सेवर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे हम स्क्रीन को सेव कर सकते हैं। स्क्रीन को सेव करके करने का मतलब क्या है, जैसे प्रेजेंट टाइम हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और इसमें जो भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है वर्क करते करते कोई आ जाता है और अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है कुछ टाइम के बाद से हमको क्या करना होता है, उसी टाइम हमको कंप्यूटर पे काम करना बंद कर देना होता है और उससे हम लोग बातें करने लगते हैं, या कभी ऐसा वर्क पड़ जाता है हम चले जाते हैं यहाँ से। तो उस समय दिक्कत क्या होती है कि जो कंप्यूटर पे काम हो रहा होता है वह प्रेजेंट टाइम में शो होता है। ठीक, कोई आता है वो देख सकता है कि आप क्या काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप तुम सोच रहे हो नहीं अपनी स्क्रीन को सेव कर दें कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और किसी कारणवश कहीं चले गए या प्रेजेंट टाइम में बैठे भी हैं किसी से बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हम कंप्यूटर पे काम कर ही नहीं रहे, तो कुछ टाइम के बाद हमारा स्क्रीन सेव हो जाएगा, मतलब जो काम कर रहे हो वह स्क्रीन छुप जाएगा। और जैसा हम वहां पे स्क्रीन सेवर लगा देंगे वह मूव होके हमारे सामने आएगा। अब चाहेंगे तो अपना नाम लगा सकते हैं तो आपका नाम रोटेट होके आएगा। ठीक है, 3D टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं या ऐसे लिख के विंडो आएगा या कोई फोटो लगा सकते हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं उसको सेव कर देगा। ठीक है, वो प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हैं उसको रोक देगा और स्क्रीन पे दूसरा हमारा आइकन आ जाएगा। कौन सा आइकन, जो हम चाहते हैं, तो हमारा टेक्स्ट आ जाए, मतलब कोई नाम लिख सकते हैं, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, रिबन लगा सकते हैं, बबल्स लगा सकते हैं, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसका यूज करेंगे। मतलब उसी कंडीशन में करेंगे, मतलब जब तक कंप्यूटर पर काम करेंगे तब तक वो अप्लाई नहीं होगा। जब कंप्यूटर पे काम करना बंद कर देंगे तो वो ऑप्शन अप्लाई होगा, तभी वो काम करेगा, उसीलिए दिया ही गया है। अगर कंप्यूटर पे सुबह से लेकर शाम तक करते हो काम और आप सेट कर देते हो तो भी आपका स्क्रीन सेवर आपके सामने नहीं आएगा। वो कब के लिए दिया गया, जब कंप्यूटर पे ना माउस टच करो ना कीबोर्ड टच करो, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, बस कंप्यूटर खुला हुआ है, उस समय कुछ टाइम के बाद स्क्रीन सेवर शो होगा।
जैसे हम टच करेंगे माउस से कीबोर्ड को, टच करते ही फिर से वो स्क्रीन सेवर गायब हो जाएगा। ठीक है, बस स्क्रीन को सेव करने के लिए, प्रेजेंट टाइम में छुपाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। और ऐसा लोग करते हैं, बार बार करते हैं और सबके साथ दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप लोग सेट कर सकते हो, कुछ टाइम के बाद अपने आप वो स्क्रीन बंद हो जाएगा और नॉर्मल चलेगा। और नॉर्मल कब तक चलेगा? जब तक कीबोर्ड से माउस से टच ना करें। ठीक है, टच करेंगे तुरंत ओपन हो जाएगा, नहीं करेंगे तो चलता रहेगा, केवल स्क्रीन सेवर ही डेस्कटॉप पे दिखाई देगा, अदर कुछ नहीं दिखाई देगा। कैसे सेट करेंगे? चलो सेट करके दिखा रहे हैं तो आपको बेटर लगेगा भी, और आप लोग अप्लाई भी करोगे और तरीका भी समझ में आएगा। क्या कर रहे हो? हाँ, सब बता देंगे, पर देख लो। देखिए, इसको लगाने के लिए आपको फिर से डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करना होगा, और डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करने के बाद से कहां जाना है? पर्सनलाइज में आना है, और पर्सनलाइज में आने के बाद से इस बार आपको आना है थीम्स में, नहीं लॉक स्क्रीन में। कहां पे आना है? लॉक स्क्रीन में। और लॉक स्क्रीन में आने के बाद से यहाँ पे और नीचे आना है, और जैसे लॉक स्क्रीन के नीचे आओगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन सेवर सेटिंग। ध्यान देना, हमने राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज पे आएंगे, और उसके बाद लॉक स्क्रीन पे आएंगे, और यहीं पे नीचे ऑप्शन आएगा स्क्रीन सेवर सेटिंग। आपको स्क्रीन सेवर सेटिंग पे क्लिक करना होगा। अब स्क्रीन सेवर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब पहला ऑप्शन है स्क्रीन सेवर, तो यहाँ पे क्या है? बाय डिफॉल्ट नॉन है, तो कोई स्क्रीन सेवर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे नॉन को हटा के कर देते 3D टेक्स्ट। देखिए इसमें क्या लिख के आया है? विंडो 10, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखो। ठीक है, तो हमको तो अपने हिसाब से लगाना है और उसको चेक करना है, तो इसके लिए 3D टेक्स्ट किया। देखो नॉन कर देंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, बाय डिफॉल्ट यही दिखाई देगा जिसपे हम प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं। तो चलिए, हमको तो लगाना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 3D टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और 3D टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब पहला पूछा जाएगा कस्टम टेक्स्ट, तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या आया है? विंडो 10। हम अपना नाम शो करा सकते हैं, तो चलो मैं यहाँ पे आता हूं और मैंने टाइप कर दिया। ओके, टाइप करने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता है रेजुलेशन क्या होना चाहिए, लो या हाई। तो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। कर साइज क्या होना चाहिए इसका, बहुत लार्ज की बहुत ज्यादा स्मॉल, तो हमने बोला मीडियम में होना चाहिए। फिर से रोटेशन स्पीड, मतलब रोटेट होगा तो बहुत फास्ट रोटेट होगा कि स्लो रोटेट होगा, तो हमने बोला मीडियम में भी होगा। और उसके बाद से रोटेशन टाइप, मतलब स्पीड की स्पिन होना चाहिए या सीसा वबल्स या थम्बल, क्या लेना है आपको, तो हमने ले लिया स्पिन, मतलब स्पिन करके रोटेट हो। और उसके बाद से कुछ नहीं करना है, कलर चेंज करना है जी, तो सरफेस स्टाइल पे आएंगे और सॉलिड कलर ले लेंगे, और सॉलिड कलर लेने के बाद से कस्टम कलर ले लेंगे, कस्टम कलर लेने के बाद से चूज कलर पे आएंगे। अब कौन सा कलर में शो कराना है वो कलर आप क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करके ओके कर सकते हो, और ओके करके फिर से ओके करिए, तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। देखो आप प्रीव्यू देखिए ना, यहाँ पे लिखेगा गायत्री, आप अपना नाम लिख सकते हैं। अब देखिए रोटेशन इट में हम स्पीड चेंज कर सकते हैं, शीशा कर देते तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है बाबू, ऐसे मान लो हमने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे पूछा ना कितना टाइम तक इंतजार करें, तो क्या टाइम दिया हमने? 1 मिनट। वेट दिख रहा ना आपको, तो हमने 1 मिनट कर दिया, और कर देंगे अप्लाई, उसके बाद ओके। तो अब 1 मिनट तक हमको कंप्यूटर में कोई काम नहीं करना, जब तक करेंगे तो खुलवे नहीं करेगा, आईवे नहीं करेगा ऑप्शन। चलिए हम यहाँ पे है, देखते हैं यहाँ आएगा नहीं आया। क्या हुआ? फोटो कहाँ लिखेगा? फोटो लिखेगा, फोटो आएगा। हाँ आएगा, बताए कैसे आएगा।
रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वो दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अभी बंद कर देंगे तो चलो टाइम देखें, होगा होगा। टिकट हो गया ना? चलिए रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, शो होगा, शो करा के दिखाऊंगा, पहले रिकॉर्डिंग थोड़ा सा बंद अभी बंद कर लेने दो। तो ये क्लियर है ना कैसे करोगे आप लोग? ध्यान देना, मैं अभी शो करके दिखाऊंगा, शो होगा होगा नहीं तो जाएगा। देखिए यहाँ पे अप्लाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट ऑन रिज्यूम, ठीक है। डिस्प्ले लॉगिंग स्क्रीन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना। तो ऐसे हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, ये सब सेट कर सकते हैं। चलो कुछ और ऑप्शन उसको दिखाते हैं, तब लास्ट में फिर से एक बार देखेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 3D टेक्स्ट को छोड़ दो, उसके ब्लैंक पे तो ब्लैंक ही आएगा, कोई मतलब है नहीं। उसके बाद से अगला जो ऑप्शन है वो है बबल्स। कुछ बबल्स आएंगे कुछ ऐसे, रिव्यू दिखा रहे हैं आपको। हाँ ऐसे सब घूमेगा, नहीं कोई एक ही अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अगर बबल्स नहीं लेने हैं तो आप आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद मोस्टिफाइज कुछ ऐसे दिख रहे हैं हमको, तुमको नहीं दिख रहा है? हमको दिख रहा है। अरे चलो यह दिखा रहे हैं, देखो रिबन, रिबन दिखना चाहिए आप लोग को। आपकी मर्जी, ठीक है, यहाँ से सेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है बाबू, चलिए। अब कई लोग कह रहे हैं सर फोटो कैसे लगाएंगे, तो फोटो वाला ऑप्शन इसमें दिया है। ठीक है, यहीं पे ऑप्शन है फोटो। अब फोटो देखो, यही फोटो लगा पहले से। ठीक है, तो सेटिंग पे आ जाइए और यहीं पे ऑप्शन है ब्राउज। ब्राउज पे क्लिक करिए, कौन सा फोटो लगाना है, तो डेस्कटॉप पे अल्लू अर्जुन, वाह, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो अप्लाई कर दिया ना, यहाँ से लग जाएगा, अप्लाई करेंगे, टाइम कुछ टाइम के बाद अपने को अपडेट हो रहा है। ऐसे कुछ ऐसे चेंजिंग होंगे, दिखेंगे। तो हमने 2 पिक्चर लगाए हैं, दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। अप्लाई करिए, कर दीजिए ओके। अब हम यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग हुई इस समय प्रेजेंट टाइम में अब स्टॉप कर दे रहे हैं।